Dear students, Assalamu alaikum. Myself is Maruf Ahmed, HS Sticker. Uh, you people might have completed your syllabus T1 for class 9th English. Our headmaster Fatima ji compelled me to teach 9th class English. So today I will start the poem To the Cuckoo. To the Cuckoo. This poem is written by William Wordsworth, a well-known poet. The poet hears the sweet voice of a cuckoo. It has recently come from the winter quarters. The sweet music of the birds filled the poet's heart with the joy. He welcomed the birds with many sweet names. He calls it a happy newcomer. He calls a wandering voice since the cuckoo's voice is heard sometime from far off and sometime from very near. The song of the cuckoo brings to the poet the memories of his boyhood days. He used to look for the birds in bushes, in trees, in the sky, but he could never find the birds. He could only hear its voice. He says that even now the cuckoo is to him invisible, mysterious things. प्यारे बच्चों, टू द कुकू ये एक पोएम है, विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखी है। पोएट को कोयल की मीठी आवाज़ सुनाई देती है। ये अभी अभी अपनी सर्दियों से वाले घर से यहाँ आई हुई होती है। परिंदे का मीठा गाना शायर को के दिल को खुशी से भर देता है। वो कई मीठे मीठे नामों से परिंदे को खुशमदीद कहता है। वो इससे एक नौवारद कहता है, यानी कि न्यू कामर्स कहता है। वो उससे एक भटकती हुई आवाज़, वेंडरिंग वॉइस कहता है, क्योंकि कोयल की आवाज़ कई बार दूर से और कई बार बहुत नज़दीक से सुनाई देती है। कोयल की आवाज़ से शायर को अपने बचपन की यादें ताज़ा हो जाती हैं। वो अपने बचपन में वो परिंदे को झाड़ियों में, दरख्तों में और आसमानों में ढूंढा करता था, खोजा करता था, लेकिन वो कभी भी उसे ढूंढ नहीं पाता था। वो सिर्फ उसकी आवाज़ ही सुन पाता था। वो कहता है कि अब भी कोयल इसके लिए एक पुरअसरार चीज़ है, मिस्टीरियस चीज़ है। वो इसे मौसम बहार का एक प्यारा सा खुशकिस्मत परिंदा कहता है। वो इससे ज़मीन को परियों का मकाम बना देता है। वो दूसरे अल्फाज में कोयल की आवाज़ सुनकर शायर मालो हिरस की मटेरियल वर्ल्ड की दुनिया के सब दुख दर्द भूल जाता है। तो बच्चों, ये एक टू द कुकू कोयल के बारे में ये आपने अभी कहानी सुनी है, एक किस्म की जो विलियम वर्ड्स ने लिखी है। तो मैं होप करता हूँ कि आपको इसकी ज़रूर समझ आई होगी। तो इंशाअल्लाह रहमान टुमारो inshallah we will learn more about this poem. I will explain it in stanza wise
tomorrow inshallah. So it was a little introduction for you. Okay, thanks for the